वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सैयद ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब। आप ISI के साबिक हेड रह चुके हैं, पंजाब चैप्टर के। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार अहमद चीमा साहब, हाजिर सर्विस DIG हैं। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की। क्या हमारी एजेंसियां किसी एहसास कमतरी का शिकार हैं ब्रिगेडियर साहब के इंफॉर्मेशन देने से ही गुरेज करती हैं? उसके बाद हम देखते हैं बाकायदा तौर पे सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब मेरे ही शो पे इसका आके इतराफ़ करके गए कि हम रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं बार बार कि ये आपके जो मोबाइल फोन टैपिंग है ये हमारी पुलिस को अदा कर दे दीजिए। शेयर सम रिसोर्सेज, शेयर द इंटेलिजेंस व्हिच इज नॉट टेकिंग प्लेस। एहसास कमतरी है, कोई कंपटीशन है, क्या बात है? ना तो कंपटीशन है ना एहसास कमतरी है। असल में आपको इसको देखना है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नॉट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसके जो टेक्सचुअल जो मीनिंग है उसके अंदर देखना है कि आपको पता है ये पाकिस्तान की एजेंसी में नहीं, आप दुनिया में कहीं जा के देख लें, बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटेशन होती है इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर अपनी। आजकल जो मैंने आपसे अर्ज किया, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। दो चीज़ें अगर जहन में नहीं रखेंगे तो इस मसले का हल नहीं निकलेगा। पहला तो ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ने फ्लो करना है उस इलाके से जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस प्रेजेंस बहुत कम है, दैट इज़ फाटा एंड सराउंडिंग एरिया, जहाँ से सिर्फ आपको टेक्निकल इंटेलिजेंस मिल सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत पैचेस में आती है, डिले होके आती है। आपको टेक्निकल इंटेलिजेंस मीन से एक इंटेलिजेंस पिक्चर फॉर्म करनी है, उसको ट्रांसफॉर्म होना है आपकी उन जगहों पे जहाँ से वो प्रोविंशियल लेवल पे या बाकी जो अपना ऑपरेशनल फोर्सेज हैं उनके पास जाना है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो है इस पूरे, आपको पता है आज जो धमाका हुआ उसका आप एक गाड़ी को बनाने के फाइनेंसेस निकाल लें, तो आपने दूसरी चीज जिस वक्त तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि इसके फाइनेंसेस और रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं और उनको थ्रू बॉर्डर या थ्रू अदर मींस किस तरह कर्टेल करना है, आप इस चीज को लाके एक इम्प्लीमेंटेटिव स्टेज में नहीं लेके यानी कि आपको इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पैचेस में इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसकी वजह से मेरा ख्याल इंफॉर्मेशन डिले हो रही है। लेकिन जहां अगर टू लेट ना हो तो फिर उससे पहले आपको धमाका होने से पहले चीज को ना पता चल जाए। लेकिन जब इंटेलिजेंस फॉर्म हो जाती है, क्योंकि एक जो आपके पास रॉ इंफॉर्मेशन आ रही है जिसको आपने कोलेट करना है, कोलैबोरेट करना है, एनालिसिस करना है और उसके बाद आपने उसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस में डेवलप करना है, जिसके लिए थोड़ा सा एक्शनेबल इंटेलिजेंस ही कम है। जो मिलती है सर मेरी मालूमात के मुताबिक वो भी इतने प्यार से नहीं दी जाती। दौरान तफ्तीश किस हद तक आपके साथ इंटरेक्शन रहता है एजेंसियों का? ऑपरेशनल साइड को इम्प्रूव करने की भी बड़ी सख्त जरूरत है, मगर इंटेलिजेंस गैदरिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की बेहद जरूरत है। एक टेररिस्ट पहले रिक्रूट हुआ, उसको ट्रेनिंग या ब्रेन वॉशिंग या इंडोक्ट्रिनेशन हुई, पता होना चाहिए। फिर वो वहां से चलने का भी पता होना। जी। फिर यहाँ ये नहीं है कि आती उसने धमाका कर दिया, जाहिर है कि यहाँ उसकी कुछ सेंचुरीज हैं, को हार्बरिंग प्लेसेस हैं, यहाँ वो रैकी करता है, तो वो भी पता होना चाहिए। सो ये है कंक्रीट इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशनल एजेंसी को देने की जरूरत है। अच्छा, किस हद तक ये आपसे कोऑर्डिनेट और इंटरैक्ट करते हैं एजेंसी वाले? इंटरेक्शन तो है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी खुली है, कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि जब भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो पहले नेचुरली दे रिपोर्ट टू देयर हेड ऑफिसेस। जी अच्छा, वो कोई तय होना चाहिए, ये बहुत सीनियर लेवल पे देखें कि जी जो ही कोई इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन आए इट शुड इमीडिएटली बी ट्रांसमिटेड टू ऑपरेशनल एजेंसी। एक ये। दूसरा, आपने कहा फर्स्ट किया धमाका हुआ फैसलाबाद में, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब कोई SOP नहीं है, अब सारी एजेंसीज वहां पहुंची हुई हैं। मैंने यही सवाल पूछना था। पुलिस भी है, ISI भी, MIB, फलाना भी। कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है? Nobody knows कि जी who is head of the investigation, अच्छा, और who would investigate the whole case. So कोई SOP तो बनना चाहिए। सब काम हॉच पॉच लेवल पे JIT है, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। JIT है, लेकिन ये है कि उसका अपना एक प्रोसीजर है। मुझे पता है कि पुलिस वाले लिखते रहते हैं कि जी JIT बनाई जाए, लेकिन यह है कि वो इंसिडेंट के काफी दिनों के बाद बाज़ बनती है, बाज़ नहीं बनती है। जॉइंट इंटेरोगेशन टीम। सो एक बाकायदा SOP होना चाहिए। वो जो आप बार बार कह रही हैं स्ट्रैटेजी, ये किसका काम है? नेचुरली गवर्नमेंट्स ही करेंगे ना, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलके, और उसमें मिलिट्री अथॉरिटीज ज़ाहिर है बीच में बैठेंगी। चले, आप हाजिर सर्विस से आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, आप बताएं। मेरा ख्याल है देयर इज लैक ऑफ कंसल्टेशन एट बोथ द एंड।
ओके और एक बात, मौका वारदात के ऊपर एविडेंस कलेक्ट करने जिस तरह डीआईजी साहब कह रहे हैं, वाकई हौच पहुंचे हर एजेंसी, एमआई, आईएसआई, हर कोई लगा हुआ है, पुलिस मैं आपको एक मिसाल दूंगा। बिल्कुल ऐसे जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ था, उसके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बनाई गई, उनका एक चेयरमैन था और उसका तारिक परवेज साहब ने तारिक परवेज वाज वन ऑफ द मेंबर। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा आर्मी के भी मेंबर थे, पुलिस। और आप देखिए कि वो उसके एक सिम के जरिए उसके तमाम क्लूज तक पहुंच गए थे, क्योंकि तमाम इंफॉर्मेशन जो थी वो एक जगह पे आ रही थी। अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम सुना गया है कि छूट भी गए हैं बाय द वे। वो तो फिर आपका उसके ऊपर भी आपको अभी तक अपने लॉज रीड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनली उसके ऊपर बात करेंगे, आप अपना पॉइंट मेक कीजिए, रीफ्रेम कर लेना चाहिए था। वो जब लॉ नहीं रीफ्रेम करेंगे तो पहले भी आपने एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि 48 घंटे क्यों रखते हैं, तो फिर तो यही होगा कि इलीगल कन्फाइनमेंट के केसेस आएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे देयर इज नो अथॉरिटी। जिस वक्त तक आप अथॉरिटी तफवीज नहीं करेंगे किसी एक शख्स में या ग्रुप, एक आदमी में या ग्रुप ऑफ पीपल में, और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट नहीं करेंगे, हम आज नहीं, आज से 2 साल बाद भी आप यही सवाल कर रही होंगी इसी तरह के प्रोग्राम करके कि जी क्या होगा। इसलिए कि कोई धमाके तक तो हमदर्दी रहती है। सर एजेंसियां खुद अपनी पॉलिसियां क्यों नहीं बनाती? एजेंसी ने तो अपनी पॉलिसी बनाई है, उसको डवटेल करना है आपको अपनी पॉलिटिकल सेटअप के साथ। एजेंसीज की पॉलिसीज को किसने डवटेल करना है? एजेंसी खुद अगर कहेगी तो फिर आप कहेंगे कि जी एजेंसी जो है वो एक स्टेप आगे ले रही है, तो किसी को डायरेक्टिवली उस चीज को डवटेल करना है आपके पॉलिटिकल एंड जो आपका प्रोविंशियल सिस्टम है उसके अंदर। जल्दी से मेरा वक्त खत्म हो गया डीआईजी साहब, हम देखते हैं कि मेरा ख्याल है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री जी इसमें कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करे और तमाम एजेंसीज के हेड्स को भी बुलाए और प्रोविंशियल जो पुलिस चीफ्स को भी। मजाक करते हैं सर, रोज तो रहमान मलिक साहब वार्निंग दे रहे होते हैं टीवी के ऊपर। वार्निंग देने से काम नहीं होता, वार्निंग देके भूल भी जाते हैं। मतलब है कि आप नॉट, मैं छोटा सा आपको मुख्तसर सवाल, उसका मुख्तसर जवाब आपसे चाहूंगी। हम देखते हैं कि इस्तगासा अपना केस जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं तैयार करता, क्या बात है? शहादतें नहीं मिलती, एविडेंस नहीं मिलती, या आपकी रसाई नहीं है? बिल्कुल तैयार करता है। तो क्यों हर कोई छूटा जाता है? बिल्कुल तैयार करता है। आपने कहा कि जी वो जनरल मुशर्रफ वाला और भी बहुत से केसेस ट्रेस हुए हैं पेशावर फ्रंटियर में, पुलिस को खुफिया मालूमात तक रसाई है। सूबे में लाहौर पुलिस ने बहुत से केस ट्रेस किए हैं और उनकी फाइनल रिपोर्ट जिसे चालान कहते हैं, चालान कंप्लीट हुआ, कोर्ट्स में भी गया। मुझे पता है, रिहा क्यों हो जाते हैं लोग? एविडेंस नहीं होता, कोई आके आप लोग को अभी तक तफ्तीश करने का सही तरह। ओके, सो अभी तक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी पाकिस्तान में नहीं है। देखें आज हमारा एक विजिट था इत्तेफाक से जेल में, तो वहाँ डीआईजी प्रिजन से हम पूछा लोगों ने कि आप बताइए कि पिछले 20 सालों में कोई डाके का कोई मुजरिम किसी को सजा यानी एग्जीक्यूट हुआ, उसकी सजा मौत है ना? तो उसने कहा कि जी कोई सजा नहीं हुई। इसके बेशुमार वजूहत होंगी और पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जज साहिबान के ऊपर दबाव है, डरते हैं, या आप लोगों के केसेस वीक होते हैं? सारी चीजें हैं। कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कमजोर है, कहीं जज साहबान भी हिम्मत नहीं करते, कई जज साहबान हिम्मत करते हैं। सिर्फ एक सेकंड जी, इसका एक टेररिज्म का इंटरनेशनल डायमेंशन भी है जी मुख्तसर, और उसमें कुछ मुल्क भी इन्वॉल्व हैं और उसके लिए बड़ी एविडेंस है। कई दफ़ा मिलिट्री अथॉरिटीज ने भी बताया है कि ये फलां मुल्क सपोर्ट कर रहा है, तो उनके साथ सपोर्ट कर रहा है, रॉ सपोर्ट और मजे की बात है ना, ये बैरूने मुल्क की एजेंसियां हमारी सरजमीन के ऊपर काम कर देती हैं, इंटेलिजेंस गैदर करती हैं, वारदातें करा देती हैं, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी सरजमीन के ऊपर हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को खुद ही डिफेंसिव पे किया हुआ है। आपका हर इंसान आके आईएसआई के ऊपर जो है, हर इंटेलेक्चुअल आके आईएसआई पे इल्जाम लगा रहा होता है, तो आपने एजेंसियों को डिफेंसिव करने में तो हम लोगों का खुद करदार है। सर जब गलत काम करते हैं तो गलत काम है, शौक थोड़ी है। दुनिया में कौन सी एजेंसी है जो 24 घंटे जो है वो सही काम करती है? आप मुझे एक एजेंसी का नाम बताओ। देखें, उसके लिए गवर्नमेंट को बड़े दो टोक तरीके से बात करनी चाहिए एजेंसियों से, उन मुल्कों से, उन ममालिक से, जो इन्वॉल्व हैं, जो हमारे यहाँ मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर हमारी हुकूमत जब दो टोक तरीके से अपनी गैर सियासी इदारों से बात करना शुरू कर देगी ना, तो फिर उनसे भी हम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जुल्फिकार अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सी बातें मुख्तसर से वक्त में खुल के सामने आई हैं। बड़े भारी दिल से आपको बताना पड़ता है कि आज एज वी स्पीक 2011 में व्हेन वी द हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी तसव्वुर कर रहे हैं, हमें क्या क्या नहीं कहा जा रहा है हेडलाइंस के अंदर, क्या क्या इस सरजमीन पे नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आज काउंटर टेररिज्म
पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती। कोई ऐसा एक इदारा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता कि जो बस सिर्फ और सिर्फ काम करे काउंटर टेररिज्म के लिए, तमाम तर एजेंसियों को पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रखे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करे और फिर इन जो पॉलिसियां बने उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में नहीं है। ये भी बता दूं, ब्रीडिंग प्रोसेस जो है जिससे दहशतगर्द बनते हैं, उससे निपटने के लिए भी कोई हमारे पास हिकमत अमली स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई जॉइंट वेंचर एज ऑफ नाउ नहीं हो रहा। आपको बताती चलूं कि आज फैसलाबाद में, एज वी ऑल नो, ISI के दफ्तर को दहशतगर्दों ने हदफ बनाया और 23 शहरी, आई थिंक उससे ज्यादा जो है, अपनी जानों से गए। अजीब इत्तेफाक यह है नाजरीन कि आज ही के दिन खबर आई है कि ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा की मुद्दत मुलाजमत में मार्च 2013 तक तोसी देने की समरी वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भिजवा दी गई है। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। There's lots more to come. Don't go away, we're going to be right back.